जिस चीज़ को हम क्लास में अब तक करते आए हैं, सेम वही चीज़ आप उस पर अपने राय को देते हैं, बात को बताते हैं और हमें पता चल जाता है कि इसमें कितनी आपकी समझ विकसित है और कितना हम बताएंगे तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा साधारण रूप में। अब हम बात करते हैं कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत का इसका शैक्षिक महत्व बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है उनका शैक्षिक महत्व? एक नई दृष्टि उन्होंने प्रदान की कि कैसे हमें पूरे इतने दूर तक उसको ले जाने की ज़रूरत नहीं, उससे बाधित भी हो सकता है। हम बस यह जानने का प्रयास करें, समीपस्थ विकास के क्षेत्र की पहचान करें कि कौन सा वो क्षेत्र है जहाँ बच्चे आसानी से नहीं सीख पा रहे हैं, अपने से नहीं सीख पा रहे हैं, उनका सूझ काम नहीं कर पा रहा है। तो उन्होंने एक ऐसी दृष्टि जिसमें शिक्षण एवं अधिगम के सामाजिक संदर्भ तथा सहयोग के महत्व पर, कि समाज के सहयोग के साथ ही संज्ञान का विकास होगा, सूझ का विकास होगा, विश्लेषण का विकास होगा, चिंतन का विकास होगा, प्रत्यक्षीकरण का विकास होगा। यह बिना सामाजिक सांस्कृतिक योगदान के संभव नहीं है। वाइगोत्स्की ने इसे कहा। सहयोग के महत्व पर काफ़ी बल दिया है उन्होंने। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार स्कूल में जो वर्ग या कक्षा चलाए जाते हैं उनमें व्यक्तिगत भिन्नता पर बल डाला जाता है तथा बच्चों की सक्रिय भागीदारी के लिए पर्याप्त अवसर देने पर बल दिया जाता है कि बच्चों को ही स्वयं को भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाए, कि बच्चे स्वयं से भाग लें, स्वयं से सीखें, ताकि उनमें सहभागिता का भी विकास हो सके। सहायता प्राप्त खोज तथा संगी साथी सहयोग अधिगम कोलैबोरेशन लर्निंग पर इन्होंने विशेष ध्यान दिया कि आपस में बच्चे सहयोग करके सीखें। यानी कि हम कुछ अपने से करके गए और बीच में रुक गए, तो मेरा एक दोस्त आया और उसने कहा कि ये ऐसे कर दो, तो उसकी सहायता से हम आगे निकल गए और वो जब फंस गया तो मेरी सहायता से वह आगे निकल गया। समीपस्थ विकास के क्षेत्र की पहचान करते हुए, यानी कि जहाँ तक हम अपने से काम किए फिर हम फंस गए, रुक गए, हमें नहीं समझ में आ रहा है कि हम कैसे करें, तो कोई बाहर से आकर एक व्यक्ति, हमारा दोस्त बता दिया कि इस काम को आप ऐसे करेंगे हो जाएगा, बस हम उसकी मदद से वो काम आगे कर लेते हैं। कुछ काम हम अपने से किए और कुछ दूसरों के सहयोग से, दूसरों के जो सहयोग से हम काम किए, उस गैप को समीपस्थ विकास का, यानी कि वो समीप है, बहुत नज़दीक है, वो ऐसा क्षेत्र है जो हमारे लक्ष्य के बहुत नज़दीक है और वहाँ तक हम किसी की सहायता से आसानी से पहुँच सकते हैं। सहायता प्राप्त खोज पर उन्होंने विशेष बल दिया कि आप सहायता प्राप्त करके स्वयं से सीखें तो ज़्यादा बेहतर है और आप चीज़ों को आसानी से सीख सकते हैं। समीपस्थ विकास क्षेत्र में अधिक से अधिक शिक्षक उसमें योगदान देकर बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं, सहयोग करके उनका। जब बच्चे औपचारिक रूप से स्कूल जाना प्रारंभ कर दें तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार साक्षरता क्रियाओं पर बल डाला जाता है। जब बच्चे वर्ग में साहित्य, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान इत्यादि के बारे में जब कोई बातचीत प्रारंभ करते हैं तो शिक्षक उन्हें प्रारंभ में कई सूचनाएं देते हैं और उन सूचनाओं के आधार पर छात्र जो है अपनी एक नई परिकल्पना, नए विचार, नए तथ्यों को वह अपने ध्यान से, चिंतन से, सूझ से, विश्लेषण के आधार पर वो चीज़ों को बनाते हैं। दूसरा है पारस्परिक शिक्षण। पारस्परिक शिक्षण में इस शिक्षण विधि का उद्देश्य पठन बोध की क्षमता को और डेवलप करना है, उन्नत बनाना है पठन बोध की क्षमता को। यह विधि वाइगोत्स्की के सिद्धांत से प्रेरित एक ऐसे शैक्षिक नवीनता को प्रस्तुत करती है जिसमें एक शिक्षक 2 या 4 छात्रों को लेकर के एक समूह का निर्माण करते हैं। आपस में वो एक ग्रुप बना लेते हैं और किसी अनुच्छेद या कोई 10 लाइन एक सारांश को वो पढ़ते हैं और वार्तालाप करते हैं, और जिसमें प्रश्न करना, सारांश बताना, स्पष्टीकरण करना तथा पूर्वानुमान लगाना इत्यादि चीज़ें शामिल रहती हैं। और फिर शिक्षक उनसे उसका सारांश प्रस्तुत करने के लिए कहते हैं, बच्चों से आपस में प्रश्न पूछने के लिए कहते हैं, और जब वो बच्चों को नहीं आता है तो फिर दूसरे प्रश्न को करने के लिए यह विधि फिर से कई बार यह दोहराई जाती है। यानी कई समूहों को बना करके उसमें प्रश्न पूछने का काम किया जाता है। उससे भाषा पर भी बहुत बल दिया जाता है और भाषा का विकास अच्छे तरीके से होता है, और वह भाषा हमारे सूझ और चिंतन को मजबूत करती है कि कैसे हम अपने सूझ का इस्तेमाल करें, कैसे हम अपने प्रत्यक्षीकरण का इस्तेमाल करें, कैसे हम विश्लेषण क्षमता का इस्तेमाल करें। तीसरा है सहयोगी अधिगम।
सहयोगी अधिगम जो पहले हमने चर्चा किया। सहयोगी अधिगम में छात्रों का एक छोटा समूह आपसी भेदभाव को भुला करके आपस में सीखने का प्रयास करता है, एक दूसरे से मदद लेकर के। वो उत्तरदायित्व तो समझते हैं कि वह मेरा दोस्त है, हम उसे थोड़ी मदद कर दें। इस तरह से वह सामान्य लक्षण अपना करके अपना काम करते हैं, उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हैं, एक दूसरे को पर्याप्त एवं पूर्ण व्याख्या उपलब्ध करा करके अपनी गलतफहमियों को दूर करते हैं और शैक्षिक समस्याओं का समाधान करते हैं। एक दोस्त दूसरे दोस्त से पूछ लेता है, दूसरा दोस्त तीसरे दोस्त से पूछ लेता है। तो जब छात्र किसी अन्य योग्य एवं विशेषज्ञ छात्रों के साथ मिलकर सीखने का प्रयास करते हैं तो वह उनके चिंतन क्षमता, ध्यान क्षमता में और ज़्यादा, संज्ञानात्मक विकास में, प्रत्यक्षीकरण की क्षमता में, पूर्वानुमान लगाने में, परिकल्पना करने में उन्हें और ज़्यादा आसानी होती है और ज़्यादा उन्हें मदद मिलती है। जैसे हमने पहले शैक्षिक आशय की, जो शैक्षिक महत्व की बात की, शैक्षिक निहितार्थ की बात की, तो वो था सहायता प्राप्त खोज। यानी बच्चे अपने से खोज करते हैं, अपने समाज में, अपने संस्कृति में बच्चा जिस परिवेश में रहता है वहीं से वह चीज़ों को खोजता है और अपने मानसिक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। तो पहला हो गया सहायता प्राप्त खोज। दूसरा हमने बात किया था पारस्परिक शिक्षण की, जिसमें कई ग्रुप बना करके एक दूसरे से सहयोगात्मक रवैया अपनाते हुए हम तथ्यों का समाधान करते हैं। उसमें शिक्षक हमारे मददगार बनते हैं, शिक्षक सरलीकर्ता के रूप में हमारे सामने उपस्थित रहते हैं, वो हमें निर्देश देते हैं और हम उनके प्राप्त निर्देशों के आधार पर नई सूचनाओं का निर्माण करते हैं, नए तथ्यों का निर्माण करते हैं। उसमें प्रश्न करना, सारांश करना, मूल्यांकन करना, प्रत्यक्षीकरण करना इत्यादि चीज़ें शामिल रहती हैं। स्पष्टीकरण और पूर्वानुमान, ये सारी चीज़ें वो शामिल रहती हैं, जिससे हमारे मानसिक योग्यता में बढ़ोतरी होती है और संज्ञान का हमारे विकास होता है। और तीसरा हमने बात किया सहयोगी अधिगम की, यानी इसमें शिक्षक नहीं रहते हैं, छात्र स्वयं शिक्षक के निर्देशों के अनुसार आपस में एक कोलैबोरेटिव वो करके अपना कोऑपरेटिव लर्निंग इसको कहा जाता है, कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और नई नई चीज़ों का इजाद करते हैं, नए तथ्यों को सामने लाते हैं और सीखते हैं अपने भाषा, समाज और संस्कृति के अनुसार। 4 तरह के बच्चे हैं तो 4 तरह के समाज से हैं, व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं उनमें। सारे बच्चे अपनी अपनी क्षमता के अनुसार अपने तर्कों को, सुझावों को उपस्थित करते हैं और जो चीज़ उसमें सहायक होती है उसको पकड़कर अगला बच्चा आगे निकल जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसमें जो समीपस्थ विकास क्षेत्र का अहम स्थान है। समाज, संस्कृति एवं भाषा का बच्चे के संज्ञानात्मक विकास पर विशेष प्रभाव पड़ता है। इसीलिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा गया है कि बच्चा जिस परिवेश में रह रहा है, जिस समाज में रह रहा है, वहीं से जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं, जो निर्देश प्राप्त होता है, उसी के अनुसार वह अपने संज्ञान का विकास करता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।